कांटों की कहानी। एक बार की बात है, एक प्रसून गांव के किनारे पर घने जंगलों से घरा हुआ एक अजीब सा गुलाब का पौधा उगता था। यह पौधा दूसरे फूलों की तरह नहीं था, बल्कि उसकी शाखें नोकीले और तेज कांटों से ढकी हुई थीं। गांव वाले उसके करीब जाने से कतराते थे, क्योंकि जो भी उसके पास जाता वो कांटों से जख्मी हो जाता। एक दिन एक नन्ही लड़की लैला, जो नदर और तजस्सुस से भरपूर थी, गांव के किनारे पर चली गई। उसने उस कांटेदार पौधे के बारे में सुना था, लेकिन उसकी प्रासरारियत उसे अपनी तरफ खींच रही थी। जब वो उसके करीब पहुंची तो देखा कि इन कांटों के दरमियान एक वाहिद खूबसूरत गुलाब खुल रहा है, जो किसी भी फूल से ज्यादा दलक्ष था जो उसने कभी देखा था। लाइलान ने खबरदार करने के बावजूद गुलाब को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कांटों ने उसकी अंगुलियों को चभ लिया। दर्द से वो पीछे हट गई। उसकी अंगुलियों से खून जमीन पर टपकने लगा। इसके बावजूद वो अगले दिन फिर वापस आई। इस गुलाब की खूबसूरती उसे फिर अपनी तरफ खींच रही थी। हर दिन लाइला अपने जख्मी हाथों के साथ वापस आती और पौधे की देखभाल करती, मुर्दा शाखें काटती, झाड़ियों को साफ करती और उसे पानी देती थी। वक्त के साथ साथ पौधा बदलने लगा। पहले जो कांटे तेज और खतरनाक थे, अब नर्म होने लगे। वो वाहिद गुलाब अब तन्हा नहीं रहा। जल्द ही और भी गुलाब खुलने लगे, और वो पौधा जो कभी खौफनाक लगता था, अब एक शानदार मंजर में तब्दील हो गया। गांव वाले, जो कभी उस पौधे से दूर रहते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। उन्होंने लायला से पूछा कि वो क्यों इतने खतरनाक पौधे की देखभाल करती रही। वो मुस्कुराकर बोली, कांटे सिर्फ इस खूबसूरती की हिफाजत कर रहे थे जो अंदर छिपी हुई थी। कभी कभी सबसे खूबसूरत चीजें सबसे तकलीफदेह रुकावटों के पीछे होती हैं। पौधा, जो अब सबकी तौजा का मरकज बन चुका था, इस बात की याद दहानी था कि खूबसूरती अक्सर कुर्बानी मांगती है, और ये कि सबसे तेज कांटों को भी सब्र और मोहब्बत से नरम किया जा सकता है। ये कहानी इस बात का दरस देती है कि जिंदगी की सबसे कीमती चीजें अक्सर मुश्किलात और दर्द के पर्दों के पीछे छिपी होती हैं। सब्र, हमदर्दी और अंदरूनी खूबसूरती को देखने की अहमियत को समझने का ये पैगाम है।